Buddhist प्राणनाथ पहले थी जैसे सदगुरु नानक देव जी जैसा विश्राम के आप किस तरह से दशा जी महाराज जी कहाँ पहुंच जाते हैं? सहारनपुर, अपने छोटे भाई बुद्धिदास जी। और वहां जब वो दूध देते हैं वो गिर जाता है। किस तरह से महाराज जी औंधे मुंह पर पीने लगते हैं, लेकिन जब भी बुद्धिदास जी आते हैं तो वे थोड़ा सा अकड़ कर भाइयों क्या कर रहे हैं, है ना? तो उन्होंने क्लियर बता दिया कही एक तेरे डर की वजह से मैंने पीना शुरू कर दिया। और दूसरा कारण क्या कि ये दूध है। अब देखो सुंदर सा, ये महाराज जी क्यों समझा रहे हैं? एक तो पहली बात तो भाई जो लेकर आया था बड़े भाव से लेकर, और जो पास में आता है तो वो अपने सतगुरु को अर्पित कर दे। तो मान लीजिए हम भी किसी के घर गए, कोई हमें दिया खाने पीने के लिए, तो हम अपने सतगुरु को भोग लगा दे। तो भोग लगा दिया महाराज जी ने, तो जब वो गिर गया तो प्रसाद बन गया। तो वो प्रसाद बन गया, तो जब महाराज जी ने देखा कि मेरे सतगुरु को जब मैंने पिला दिया तो वो गिर गया, तो मैं उसे क्यों ना पूछ। सीधे देखा ना सुंदर सर जी, वैसे कोई हम अन्न खाए तो कितना भी वीरान हो जाए, है ना, नहीं उठा के खाते। लेकिन अगर भोग का एक कण भी नीचे गिर जाए तो हम उसको भी उठा कर खाते। ये सम्मान है भोग लगे जी। तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने जो भोग लगा दिया वो दूध गिर गया, तो नौशाद जी महाराज जी औंधे मुंह होकर लौट गए, चाट ली। लेकिन बुद्धिदास जी को नहीं पता, क्योंकि वो नहीं समझेगा शायद उस बात को। तो इसीलिए उन्होंने कहा भैया ये अमृत है। और से पूछे तो सबसे बड़ा अमृत तो सुंदर शाह जी अपने सतगुरु का प्रसाद है। नहीं तो यहाँ देखा है तो पंचामृत किया जाता है ना, कि भाई जैसे पंचामृत से स्नान किया, जैसे दूध, दूध, घी, दही, शहद और जल, ये पंच अमृत माने जाते है ना। तो अब इन पंचामृत में से एक दूध हुआ, तो दूध भी बड़े भाग्य से नसीब हुई। क्यों? क्योंकि दूध की कीमत का पता है ना तुम्हें। ब्रज में तो कैसे दूध पीते थे कभी, है गायों के नीचे ही जाकर पी रहे हैं। कभी किसी के माखन चुरा रहे हैं तो कभी किसी के छाछ ले रहे हैं, है ना। दूध की तो दरिया बहती थी ब्रज में। लेकिन अब यहाँ देखो शादी के दिन में कह रहे हैं कि दूध कितना दुर्लभ हो गया, अभी तो है भी, आने वाले समय में और मुश्किल है। फिर वो क्या मिलावटी दूध, इसको पी पी कर बीमार होते हैं। तो महाराज जी यहाँ दूध की भी महत्ता दर्शा रहे हैं। और असली दूध तो सुंदर साथ जी वास्तव में वो अमृत है जो सतगुरु को समर्पित किया दिया जाता है, और उसके उनके अंदर का जो असली ज्ञान वो अमृत है जो जीव को अखंड कर देता है। लेकिन मृत्यु लोक का अमृत होता है सुंदर साथ जी, ये नहीं बताया कि अमृत जीव को अखंड कर देगा, हाँ शरीर को अष्ट पुष्ट। हाँ, नहीं तो देखो कि दूध तो खराब भी हो जाता है, फिर अमृत है तो वो खराब कैसे हो गया। लेकिन इसके अंदर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए दूध को अमृत कहा जाता है। एक छोटा बच्चा भी होता है तो उसको स्टार्टिंग में दूध ही दिया जाता है, उसी से ही पोषण। तो इसी तरह से महाराज जी दूध की महत्ता को बताते हुए वो कह रही हैं कि भैया इसलिए मैंने ये पी ली, एक घूंट भी दूध का बड़े भाग्य से मिलती है। तब ये देखे सुंदर साथ जी महाराज जी की इस घटना से हम शिक्षा लें कि हम दूध को किस वैल्यू, क्या कितनी वैल्यू। अब तो देखा ना, अगर चाय वाय भी बना ली या बच भी गया तो उसको नालियों में धुतका देते हैं। गाँव में तो फिर भी चलो गाय भैंस के आगे डाल ही देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, तो डाल देते हैं, उसमें भी तो दूध है। तो दूध की कीमत महाराज ज्ञान समझा। और दूसरी बात, जो भू लगा दिया गया उस चीज की कितनी वैल्यू। लेकिन बुद्धिदास जी नहीं समझ पा रहे। बुद्धिदास जी ने क्या कहा, अगर गिरा था तो धो देते हम, पीने को ला देते और, लेकिन यह किया आपने मानव के थे कब से तारे। अरे भैया कोई बात नहीं, अगर गिर गया था, फर्श गंदा हो गया तो धो देते फर्श को, और दूध गिर गया था तो दूध और ला देते। लेकिन ये तुमने क्या किया, ये तो मानव के कार्य नहीं है, लक्षण नहीं है कि भाई अंधे मुंह पड़कर तुम जमीन पर चाट रहे हो बिल्ली की तरह या कुत्तों की तरह। ये इंसानियत नहीं है। कह रहे हैं इतनी भी समझ नहीं है क्या, ढंग है या सब हैवानों का, जरा सोच कर देखो तुम तो चोले में इंसानों के। शिक्षा दे रहे हैं भैया तू ये तो देख ले, ये जो काम कर रहा है ये तो हैवानों का है, ऐसे करना। तुम कुछ तो थोड़ी तो सोच समझ करो, तुम इंसान के चोले में हो। एक बाहर की बुद्धि है और एक धनी के प्रेम में मग्न, दोनों में अंतर।
एक दूध को दूध समझ रहा है, लेकिन एक उनको अमृत समझ रहा है। एक सतगुरु का प्रसाद की वैल्यू नहीं समझ रहा, एक उसको जमीन पर भी औंधे मुंह पड़कर उसको पी रहे हैं, क्योंकि मैंने सतगुरु को अर्पित किया। अब इसकी एक बूंद भी बेकार नहीं जाए, है ना। अब यहाँ देखो सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अपने होठ खुले नहीं आगे सिर पर है सुनते हम तो, बहुत देर हमको समझाया दिया सबक काफी हमको। महाराज जी कह रहे हम चुपचाप लेते हैं, तुझे आज मेरे सुनने की बारी, आज तेरी बात है। क्योंकि ये समय का दौर होता है सुंदर साथ जी, कभी सुनना पड़ता है तो कभी सुनाना। महाराज जी के पीछे अभी दज्जाल लगा हुआ है, तो इसलिए कह रहे कि अभी तो भैया चुप रहे, जिसको देना है दे दो, क्योंकि अभी यहाँ से गए ना कैसी हालत हो गई। अभी सुन रहा है सुनाते रहो, हम चुप रहे। लेकिन जब महाराज जी बोलते हैं तो यहाँ की सबकी बोलती, क्योंकि संसार वाले संसार का ज्ञान देते हैं, कह रहे हैं कि भैया इनके अंदर तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत समाज का ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, लेकिन हम तो यहाँ से बिल्कुल बेवकूफ है, हमें तो पता ही नहीं संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। इसीलिए कह रही है मोमिन बकरी जेता, मोमिनों का बकरी जेता बल, पर धनी तरफ से नहीं, इतना बल है। तो यहाँ कह रही हैं अपने होठ खुले नहीं, और हम सुनते रहे बहुत देर तक, उसने समझा जितनी हमें शिक्षा दी हम उससे लेते हैं, बहुत बात कही। अगले दिन चल दिए वहां से और जन्मभूमि के हम, जैसे कोई धकेला फिरता और दिखे फिरते हो हम। आनंद जी कह रहे बस एक ही रात रुकी, उसके प्रवचन लेकर हम भी वहां से चले। कोई नहीं साथ देगा सुना, जब बिगड़ी बात ना, याद है ना। अब बात बिगड़ रही थी तो महाराज जी वहां पर गए, तो भाई के यहाँ से भी गया। फिर देखो जब सतगुरु महाराज जी नाराज हो रहे थे ना मेराज ठाकुर जी से, उनकी भाभी ने भी कितना ताना मारा, अरे वही है तेरे गुरु, वही है तेरे सतगुरु जो आज तेरे से बात भी नहीं कर रहे, मुंह फेर लिया, है ना। और वही है जिनके लिए तू अपने भाई को मारने के लिए चला था तलवार उठाकर, आज उसी का टुकड़ों पर पल रहा है। अगर भाई ना होता तो आज कहाँ जाता। क्या तेरे सतगुरु पूछ रहे हैं तुझे, ये ताना मारा तो सुंदर साथ निभा दे। जब बात बिगड़ जाती है ना तो हर कोई सुने, कहते हैं ना कि टूटी हुई गाड़ी को हर कोई नाम रखकर चलता है, नहीं तो चलती का नाम गाड़ी है। जब तक अच्छा समय चल रहा है सब जी 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 करेंगे, और थोड़ा सा जहां उनके अब विपरीत हुआ तो सब नाम रखने लगे। तो लेकिन वही सब चुप गया था महाराज जी को, कि उसी दिन से भाभी का भैया का घर छोड़ दिया था और नौकरी कर दी, कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे, क्योंकि तुम नहीं समझने के सतगुरु की क्या वैल्यू है, तुम तो बाहर का चोला था। तो हो ना वो सुंदर साथ जी, ये खबर बुद्धि ताज जी तक भी पहुंची, महाराज जी ने यहाँ पे गुप्त रखी है बात, बहुत बातें कही उन्होंने, बहुत सबक दिया, बहुत शिक्षा दी, वहां से लेकर हम भी। तो ये देखो सुंदर साथ जी, जब आपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ दो, जो अपने थे। तो यहाँ कह रही हैं हम तो चलते हैं यहाँ से अपनी जन्मभूमि की ओर, फिर वापस यहीं आ लिए, कि हम तो क्या थे जैसे कोई हमें हमें धकेले फिरता हो, हम तो दिखे फिरे, पीछे भी कहा महाराज जी ने कि अंदर चलाने वाला ड्राइवर को कोई और है, ये तो एक गाड़ी है जिधर को धकेले जा रहे उधर कोई दिखती जा रही। हम तो ताबेदार हुक्म के जो कुछ अंदर से होता, तो किस भी मुताबिक उसके नतमस्तक हो चल देगा। कह रहे हम तो हुक्म के ताबेदार, जैसे जैसे हुक्म काम करा रहा है वैसे वैसे हम चलते रहते हैं, 100% यानी 100% हम उसी के अकॉर्डिंग नतमस्तक होकर उस कार्य करके चलते। तो ये तन अब झंडू तक का नहीं सुनो संदेश, इस तन पर नीला कुआं किसकी हो रही है, अक्षरातीत राज्य में, ये हुक्म के ताबेदार, कि जिधर को कहा चल दिए। और ये भी अंदर में आया कि तुझे चाटना तो चाट लिया, ये देखे औंधे मुंह गिराना तो गिर गए, यानी जो तू इस तन को प्रेरणा दे तो उस तन को ऐसे ही झुकन दे, कुछ भी काम कर। ये होते हैं हुक्म के माने। हम कह रहे हैं गए शेरपुर आसन अपना एक बात सुन, पा पा प्यादा हम गए गांव को जा पहुंचे मैं संध्या काल, गए शेरपुर आसन अपना एक बाग में दीना डाल।
क्योंकि महाराज जी का तो हुक्म था ना, क्योंकि सोनगिरी से भेजा था कि जाओ अपने घर, वहां जाकर तुम्हें जागरण करनी, क्योंकि तुम्हारी रूबे यहाँ है, तो शेरपुर की धरती को वो शोभा मिलनी थी। जड़ोदे में जन्म हुआ, जड़ोदे का नाम नहीं होना था, शेरपुर का नाम होना था। इसलिए तो शेरपुर की महिला के ऊपर ही आरोप लगा, शेरपुर का ही नाम हुआ कि बहुमूल्य कला। शेरपुर को, जबकि शेरपुर में जन्म नहीं हुआ, शेरपुर को शोभा मिली। इसीलिए ये कारण बना कि जोर मंदिर से यहाँ से आसन उठवाना, क्योंकि ये जड़ोदे में आता है। तो फिर वहां से वापस धकेल शरीर को खींचा वहीं, और जाकर वहां महाराज जी गांव में तो नहीं रहते थे, पहले ही नहीं रहते थे, क्योंकि जब आए थे घर भी नहीं रहते थे, मंदिर में ही रहते थे। तो यहाँ आकर जैसे पहले जगह जगह रहे, गांव के पास जो बगीचा होता है, बाग होता है, उसमें ठहर जाते हैं। तो आज जो शेरपुर बना हुआ है ना, तो महाराज जी ने कहा कि वो जो शेरपुर था उसके बगीचे में अपना आसन था। गांव में नहीं गए, पहले भी गांव में कहीं जाते थे। तो यहाँ कह रही हैं, बना हुआ था वहां कूप एक और एक पिंडी शिव की, किंतु ज्ञात होता लगते ही पूजा कभी नहीं होती। अब महाराज जी जो शेरपुर के पास गांव था, बाग था, उस बाग में जाकर, घना बाग जो आज भी सुंदर संजीव पेड़ है ना, तो कैसी हालत थी वहां, वहां का मंजर बता रही है कि वहां पर क्या कह रहे, एक कुआं था और एक शिव की पिंडी थी, जो आज भी सुंदर संजीव है ना। किंतु उसको देखते ही हमें लगा कि यहाँ शिव की पूजा करने के लिए कोई नहीं है, बाग में ऐसे ही रखी हुई है। चारों ओर विकट गंधापन, बीटों के अंबार लगे, पंख और पिंजर सीखे हुए, पशु पक्षी के थे बिखरे। चारों ओर बहुत ही गंदा हो रहा है, क्योंकि बाग था, है ना, पेड़ थे, वहां पशु पक्षी रहते थे। तो उन कह रहे बीटों के भी अंबार लगे हुए थे, बीटों के भी ढेर के ढेर थे, क्योंकि पेड़ों पर बैठते थे पशु पक्षी, गंदा करते तो कोई साफ करता तो कौन करता। और शेरपुर से तो फिर भी दूर पड़ता है ना। और विशेषकर से वहां रमझार भी बहता है, तो पानी के पास में तो पशु पक्षी ज्यादा रहते हैं। तो वहां कह रहे हैं कि पशु पक्षियों के पंख और पिंजर भी सब सूखे हुए पड़े थे, बिखरे हुए पड़े थे पशु पक्षियों के। और कह रहे हैं, बाग कहे या वन झाड़ों का, वो सब बाग कहे या झाड़ों का वन कहे, क्योंकि पेड़ तो दूर दूर होते, बीच बीच में झाड़ियां उग जाती हैं, है ना, कहीं को आने जाने की भी जगह नहीं रहती। और सांपों की बम्बियां बेअंत, बेअंत अनगिनत सांपों की बम्बियां बनी हुई थी, जिनमें सांप रहते हैं। ऐसी हालत थी सुंदर सा जी, जहाँ आज शेरपुर धाम आश्रम है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर, भूत वहां रह सकते थे या रह सकते थे केवल संत। ऐसी जगह थी, या तो इसमें कोई भूत ही रह सकता था भाई, क्योंकि उसको भी एकांत चाहिए, या कोई संत रह सकता था, क्योंकि संत को एकांत चाहिए। लोगों का तो आना जाना था ही नहीं वहां, कोई पूजा पाठ भी नहीं करता था, जाते भी नहीं थे उस बाग में, जाकर करे क्या। लेकर नाम श्री सतगुरु का, आसन डाल दिया अपना, गुरु महाराज हृदय में बोले ध्यान इधर अपना रखना। अब ध्यान देना सुंदर साथ जी, कह रहे महाराज जी कि सतगुरु का नाम लेकर मैंने वहां पर आसन डाल दिया, लेकिन अंदर से सतगुरु की आवाज आई कि ध्यान इधर रखना। कभी यहाँ ध्यान करे जा रहे सांप ना आ जाए, अरे शेर ना आ जाए, तो ध्यान इधर रखना, सब कुछ अपने आप होता रहे। जिस दम हम बैठे आकर के आसमान एकदम बदला, आंधी और मेघ उठ आए बड़े जोर का जल बरसा। कह रहे कि जिस दम हम जाकर, उस पर एकदम आसमान में एकदम मौसम बदल गया। और क्या कह रहे कि आंधी, काले काले बादल उठ गए, और तेज आंधी आई, और बहुत ही तेज बारिश। क्या हुआ सुनो, इंद्र देवता भी प्रकट होकर कह रहे हैं कि जिस जगह पर तुम बैठोगे, इस स्थान को सर्वप्रथम मैं ही पवित्र, मैं ही पवित्र। याद है मुझे जी, तो ऐसे ही तो देखिए कि महाराज जी कहाँ पर आकर बैठते हैं, जो हमारे इस हृदय में संसार रूपी बाग उगा हुआ है। इस हृदय में जब सतगुरु पदार्पण करते हैं, तो पहले ये जंगल ही तो बना होता है। इसे बाग कहें, बाग इसमें फल नहीं लगते। क्या कह रहे हैं, ये तो झाड़ों का वन है,
अंदर में विकार ही विकार होते हैं, अज्ञानता ही अंदर अज्ञानता होती है। जगह जगह जो अंदर में हमारे विकृति होती है, उनके पंख ही तो उड़े रहते हैं, उनकी बीट ही तो होती है। और जो अंदर विषैली वृत्ति होती है, सांप जैसी वृत्ति होती है, उन्हीं की तो बोमियां बनी हुई है अंदर, सारी गुणांगिन की। और अंदर में शिव रूप में चेतना भी बैठी है, वो चेतना भी ढकी हुई रहती है। शिव का अंश है जो चेतना है, ज्योति के रूप में कहें। तो अंदर में जो जीव है वो भी कैसे ढका हुआ होता है इन झाड़ियों से। बस बाहर के जो ये अंदर के अंदर में जो पशु पक्षी हैं हमारे अंदर जो विकृति है, उन्हीं की तो बीटों के अंबार लगे हुए हैं। तो ऐसे इस अज्ञानता रूपी जिमी पर सतगुरु का आसन बनता है। लेकिन जैसे ही सतगुरु का आसन बनता है, अंदर से वो प्रेम रूपी ज्ञान रूपी वर्षा शुरू हो जाती है, बिजली कड़कड़ानी, वो शब्दों की गुंजार होने लगती। धीरे धीरे अंदर की जो गंदगी होती है वो इस ज्ञान रूपी जल से दूर होकर वो बाहर निकलने लगती है। और यह स्थान भी इतना स्वच्छ हो जाता है कि फिर इसी स्थान पर भजन कीर्तन होते हैं, इसी स्थान पर दिन रात भंडारे होते हैं, इसी स्थान पर सुंदर साथ का आहार, जहाँ पर सतगुरु का आसन। लेकिन कह रहे हैं कि जिस आसन पर तू बैठेगा उनके विकार नहीं देगा। कहाँ पर? नजर, इस जीव के अंदर विराजमान तो हो ना, जिस पर सूरता बैठी है, लेकिन उनके विकारों पर ध्यान नहीं देंगे। जैसे भजन में भी आता है ना कि गुण अवगुण ना देखे, है ना, फिर भी मिल उन पे ध्यान नहीं है। वो तो अपने आप धुल जाएंगे, जब प्रेम रूपी वर्षा होगी, ज्ञान रूपी वर्षा होगी, तो इसमें अपने आप धुल धुल कर साफ हो जाए। और जो ये शिव की पिंडी है, शिव जो है, चेतना जो है, ये भी अपने स्वरूप में खड़ी हो जाए, इसे भी पता लग जाए। वही चहल पहल हो जाती, जंगल में मंगल हो जाती। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं, ग्रामीणों ने देख लिया जब हम पड़े वहां आकर, चूहड़ और भूले गए हम तक विवश किया हमको जाकर। तो कह रहे सुंदर साथ जी, जब शाम के समय हम गए और जैसे वहां पर आसन डाला तो एकदम बारिश शुरू हो गई वहां पर। तो अगले दिन जब गांव वालों ने देखा, अरे महाराज जी तो आ गए वापस, है ना, लेकिन शेरपुर के वहां उस जंगल में जो रुपचाई के किनारे बाग है ना, उसमें है। तो वहां जाकर उन्होंने बहुत खुशामद की कि महाराज जी आप गाँव में चलिए। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं भैया, सतगुरु का जहां आसन डल गया ना, डल गया, अब नहीं उठा। तो कह रहे हैं महाराज जी वहां ठहरना, वर्षा में क्यों भीग रहे आप, गाँव गाँव आपका ही है, वह भी यहाँ रहे या वहां रहे। शेरपुर के लोग कह रहे हैं, उन्होंने आदर सम्मान दिया सुंदर सा, जड़ोदे वालों ने नहीं। शेरपुर वाले कि महाराज जी गांव भी आपका ही है, आप वहां बाग में रह रहे हैं, बरसात में भीग रहे हैं, ऐसा ना करो, आप वापस गांव में आ जाओ। आप बारिश में भीग रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि सुंदर साथ जी वाकिफ तो थे ना महाराज जी के से, चर्चा पानी चलती थी, फिर वैसे भी परिचित थे, गांव में एक दूसरे गांव से परिचित होते हैं, है ना, हर कोई तो नहीं उंगली उठा रहा था। जिन्होंने चर्चा का रसपान कर लिया वो तो महाराज जी की तरफ थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे से सहन नहीं हो रहा कि हम अपने घरों में पड़े सोए रहे और आप यहाँ बारिश में भीगते रहे जंगल में जाकर। तो उन्होंने कहा सुंदर साथ जी, अ, आप कीच में पड़े रहे यो, हमसे रहा नहीं जाता। महाराज जी ने क्या कहा, जहां पड़ा बस पड़ गया, अब तो आसन यह नहीं उठता, चाहे कुछ भी आए आफत, अब डिगाए से नहीं डिगता। अब तो भैया डल गया तो डल गया, कुछ भी आफत आए यहाँ पर अब नहीं उठना, क्योंकि ये सतगुरु का हुक्म है। उन्होंने कहा कि अब तो डिगाए से भी नहीं डिगेगी। बहुत आग्रह की दोनों ने किंतु गांव में नहीं गए, जब देखा दोनों भाइयों ने के अब बस की नहीं रहे, लकड़ी फूंस एकत्रित करके एक जुब्बा तैयार किया, पानी धूप ना कर पावे कुछ, हमको उसमें बिठला दिया। जब देखा कि भाई महाराज जी नहीं जाने वाले, तो भी देखा था ना बारू सिंह का, ये नहीं दावा किया कि महाराज जी हम आपको ले जाकर ही छोड़ेंगे, हमारे से नहीं देखा जा रहा, हम अपने बिस्तरों में सोए, अपने छतों के नीचे सोए, और आप यहाँ बारिश में भीगे। जब महाराज जी ने मना कर दिया तो नतमस्तक हो गए। दूसरा भी तो ऑप्शन होता है ना, उनके दिल में आया दोनों भाइयों के कि नहीं भाई, जब महाराज जी नहीं जाते तो कोई बात नहीं, हम घास फूस इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी लेंगे।
तो वो झोपड़ी बना दी और झोपड़ी में वहां लोगों के ऊपर पधरा गया ताकि धूप से और बरसात से उनकी रक्षा हो सके। ये सुदर्शन जी आज कितना सुंदर आश्रम बना। तो हम जो एक रात के लिए भी जाते हैं तो हम तो जाकर पंखों में एसियों में लेटते हैं आराम से, लेकिन जब महाराज जी आए थे कैसी हालत में थी। जगह छील कर साफ कर दी एक दो दिन ही के पश्चात, बना रूप एक कुटिया जैसा आने लगे फिर बहुत से साथ। जो जगह जगह झाड़ियां थी वो सब काट छाट कर बिल्कुल प्लान कर दिया, बढ़िया बना दिया, और उनके बीच में एक झोंपड़ी डाल दी और वहां पर चर्चा शुरू होने लगी। तो गांव वालों को तो पता ही था, पांचों गांव के लोगों ने रस पान पान कर रखा था पानी का। तो वहां लोगों की भीड़ लग रही। महाराज जी कह रहे कि इतनी भीड़ लगने लगी कि इतनी तो जूड़ मंदिर में भी नहीं होती। कह रहे हैं पांच सात दिन में वहां भी एक नया ही रूप बना, मत पूछो बस शेरपुर की आता हम तक जना जना। शेरपुर के लोग का वहां का जना जना आने लगा, उनको देख देख कर उनके गांव के लोग भी आने लगे। लेकिन हम जैसे जिन्होंने उंगली उठाई होगी, जो पुजारी की पार्टी में हो गए थे, हम सोच तो रहे होंगे हम भी चले, लेकिन मुंह तो नहीं ना, पैर तो नहीं पड़ते जाने के लिए, कैसे। अब प्रेमी वहां पहुंच जाते उनको मिलता भाव जहां, यह सौदा नहीं कीमत का जिसको बेचा जाता है तो सिर्फ भाव से मिलता, कीमत भाव चुकाता है। देखो सुंदर सादी महाराज जी कह रहे कि ये प्रेम वाणी से जब चर्चा होती थी तो कोई महाराज जी मांगते तो नहीं थे बदले में कि भाई तुम इतना चढ़ा दो मैं तुमको वो कर दूं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि लोग कहाँ जाते हैं जहां उनको भाव मिलता, प्रेम मिलता, सत्य ज्ञान मिलता है, वहां जाए। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रेमी जन थे उनको जो भाव मिलता है, जहां पर अपने सतगुरु की चर्चा मिलती है, वहीं पर तो दौड़ दौड़ कर जाएंगे। तो यह सौदा नहीं की, ये जो वाणी चर्चा है ये सौदा कोई कीमत का नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं दे सकते, ये अनमोल है। तुम अगर इसकी कीमत लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते। जिसको बेचा जाता है इसकी कीमत नहीं, ये बेचा नहीं जा सकता। कह रहे हैं यह सौदा नहीं कीमत का जिसको बेचा जाता है, ये तो सिर्फ भाव से मिलता है ना, कीमत भाव चुका। ये देखो सुनो समझिए, तो कह रहे लेकिन एक तो देने वाला और एक लेने। देने वाले के अंदर अगर लालच है, ऊपर से वो प्रभाव बंद हो जाएगा, दे नहीं पाएगा, क्योंकि पता लग रहा ना देने वाले सतगुरु और तुम उसका पैसा लेकर अपने एंट्री में करो, तो वहीं से वो आना बंद हो जाए। और दूसरा ये चाहे कि भाई मैं अपने सतगुरु को पैसा देकर वो चीज ले लूं, नहीं। जब तक भाव नहीं होंगे जब तक वो रस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो भाव का सौदा है। तभी कह दिया ना कि जिसको बेचा नहीं जाता, सिर्फ भाव से मिलता है। श्रद्धा भाव जब होता है, समर्पण का भाव जब होता है, तो जब मिलता है ना। तुम ये सोचो कि इसकी कीमत दे दो, तो इसकी कीमत तो केवल एक भाव, श्रद्धा है। जिसको सतगुरु पर श्रद्धा है वो वहां श्रद्धा से वंचित होकर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सतगुरु के द्वार से कोई खाली लौट कर आ जाए। अपने पास मुरलिया थी एक जब भी कभी मौज आती, तो उसकी ताने मनमोहक अर्धनिशा फूकी जाती। महाराज जी कह रहे भैया जब दिन में चर्चा सुनने लोग आते तो हम उनके साथ में अपनी बांसुरी बजाते, लेकिन जब रात में मैं अकेला रहता तो अपनी मौज आती। जो मुरलिया थी मेरे पास में, उस मुरली की तान छेड़ और उसकी ध्वनि जैसे है ना, कि वृंदावन से कहाँ से दूर दूर तक वो ध्वनि जाती थी सुंदर शहर गोकुल से। इसी तरह से यहाँ पर देखो जो है ना तेरवन देखा है, वहां पर कि श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और आसपास के सारे गांव में वो धुन जाती थी जहां जहां गोपियां थी। तो हम जब गए वहां पर देखा भैया टेरवन है, इतने बहुत सुंदर बना हुआ है, तो यहाँ से इतनी दूर तक। लेकिन नहीं, वो तो दिल की पुकार थी, बहुत दूर तक पहुंच जाती थी। तो ऐसे ही महाराज जी वन में बैठ गए, है ना, और रात को आधी रात को टेर छोड़ दी। और जो सुनने वाले वो सुन रहे हैं शेरपुर में, तो इसलिए भी रात को भी दौड़ दौड़ कर आने लगी। जैसे गोपियां रात को भी भाग लेती थी, तो कहा कान्हा तू ये बांसुरी मत बजाया कर, जब तू बांसुरी बजाता है तो हमारे हाथ भी ढीले हो जाते हैं, हम घर का काम भी नहीं कर पाते, बस तुरंत तुम्हारी तरफ भाग लेते हैं। इसलिए इसे मत बजाकर हमें सताएगा, क्योंकि ये हमें मदहोश करते थे।
तो ये बुलाने का तरीका है। इसी तरह से महाराज जी कह रहे कि मेरे पास भी एक मुरलिया थी, मैं उस मुरलिया को बजाता था और अपनी सखी को, तो उसमें कोई कोई रात में बागी से बुलाती थी और दिन में तो कोई रुकता नहीं। अब कौन सही हो गया? जब कहीं चर्चा चले ना और हमारे सामने, तो वो सतगुरु की पुकार ऑटोमेटिक बुला लेती, वो अंदर से अंदर का कनेक्शन होता, दिल से दिल का कनेक्शन। बाहर से फोन की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुशबू आत्मा खुद ले लेती। ये एक दिली का एहसास है यहाँ पर कि कैसे आत्मा खींची चली आई। तो कह रहे हैं, पांचों गांव सुना करते थे अपनी इस मुरली की टेर। तो जहां पर आत्मा विराजमान है वहां उसकी पांचों इंद्रियां उस टेर को सुना करती हैं। और जब कानों में वो शब्द जाए तो भला रुक पाएंगे? मुख दूसरे को कहेगा, अरे जल्दी चल, बांसुरी बज रही है, दूसरी देखेगी हाँ रास्ता तो वहां को है, तो तुरंत भागेगी। ये सुंदर साथ जी पांचों गांव हमारे अंदर के पांचों ज्ञानेंद्रिय है। जब अंदर में आवाज आती है तो पांचों ज्ञानेंद्रिय खड़ी हो, चुप नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पांचों गांव सुना करते थे अपनी इस मूल्य की टेर, और प्रेम हमारे से था जिनको, वहां उन्हें ले आती घेर। जिनको हमारे से प्रेम था, जो उस मुरली की धुन को सुन लेता था, उसको वो घेर कर ले आता। दिन और रात यहाँ भी अपना उसी तरह सत्संग चला रहा, यहाँ भी पंचगांव ये अपने संग में घुला मिला। यहाँ पर भी जैसे सत्संग वहां हो रहा था, यहाँ पर भी वही सत्संग चलने लगा, पांचों गांव के लोग फिर घुल मिलकर यहाँ पर रहने लगे। अब सुंदर साथ जी महाराज जी बता रहे हैं कि जहां पर चर्चा का फिर रस बढ़ेगा, चल आएगा। अब यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि राजपूत सज्जन भी अपने साथ बहुत श्रद्धा लाए, संख्या बढ़ती गई सबों में अपने पास सभी आए। एक सज्जन था राजपूत, वो भी हमारे ऊपर बहुत श्रद्धा थी, है ना। इस तरह से जब बढ़ते बढ़ते गए तो सब तरह के लोग आने लगे। तो यहाँ कह रहे कि जूड़ से भी 2 गुना स्वाद अब यहाँ पर आने लगा शेर का। और नित्य प्रति नई नई चर्चा चल रही, और जो नया सुंदर सा आता था, नया व्यक्ति आता, उससे संवाद भी चलता, वो भी प्रश्न लेकर आता। तो इतने लोगों का समाधान करना सुंदर सा जी, ये सब अंदर बैठे धामधनी कर रही, रोके बस की नहीं। अब यहाँ कह रहे सुंदर सा जी कि एक जड़ोदे का एक पटवारी था। जड़ोदे का एक पटवारी था, वो मेरे पास आया और क्या कह रहे हैं, बहुत बातें किया करता था और चाह कहता था कि भैया आप महात्मा तो बन गए। तो परिचित था जड़ोदे का, तो वो तो सामान्य सी बात है, झंडू दत्ती कह के बोल रहे, हाँ भाई झंडू तू महात्मा तो बन गया, पर लगता है चमत्कार उमत्कार तो तेरे बस की कुछ है ना। जैसे पीछे भी सुंदर शादी मांग की थी ना, किसने की थी? नंदलाल ने, है ना। नंदलाल ने की थी कि भैया महाराज जी हमें चमत्कार दिखाते हैं, बातों बातों का ही है, तुमने ऐसे ऐसे महात्मा ने दुनिया का सत्यानाश करके रख रखा है कि बस बातों बातों का खाते हो, चमत्कार को दिखाते नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आन पड़ोसी के साथ, क्योंकि चमत्कार को दुनिया नमन करती है, चमत्कार दिखा दो तो एकदम विश्वास हो जाएगा। तो जड़ोदे का जो पटवारी था वो महाराज जी के पास आया, उसने कहा भैया महाराज जी आप कुछ चमत्कार उमत्कार भी दिखाते हो या नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ पर, अक्सर बड़े बड़े संवादों और विवादों में हमको कई कई दिन लग जाते समझाने में भक्तों को। पटवारी भी सुनता रहता और देखता रहता सब, किंतु चाहती चमत्कार की बातों ने से क्या मतलब। महाराज जी कह रहे हैं कि लोगों से चर्चा चलती रहती थी, संवाद होता रहता था, उसको पटवारी भी सुनता रहा, लेकिन पटवारी के तो एक ही दिन धुन लगी हुई थी कि चमत्कार थे। तो भाई अंदर के बातिन के रहस्य सुंदर साहब की बिना सतगुरु की मेल के नहीं समझ सकते, अच्छे भी नहीं लगे, अच्छे भी नहीं लगेंगे और समझ में भी नहीं, जब समझ में नहीं आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि मन को चाहिए बाह्य, और ये है आत्मा का ज्ञान। तो इस आत्मा के ज्ञान को तो कोई बिरला ही लेगा जिसकी आत्मा जागृत होगी, मन नहीं लेगा, मन बाहर के चमत्कार को। तो इसलिए कह रहे हैं जो ज्ञान चर्चा चलती थी, पटवारी को उससे कोई मतलब नहीं था, बस उसको तो एक धुन थी कि चमत्कार हो। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, चमत्कार की मतलब है, जब बात होने से उसका कोई मतलब नहीं।
लेते भक्त रसों के प्याले, भर भर देते रहते हम। भर कर दिया किसी ने आधा, किसी किसी ने उससे कम। कह रहे लेते भक्त रसों के प्याले, जो भक्त थे वे रसों के प्याले लेते थे और हम भी भर भर कर देते थे। लो भाई जिसको जो चाहिए दो, है ना। भर कर दिया किसी ने आधा, किसी किसी ने उससे कम। किसी किसी को तो हमने आधा दिया, किसी किसी को उससे भी कम दिया। और कुछ ऐसे जो आते भी थे पर रस तक नहीं पहुंच पाते थे। ध्यान देना सुंदर साथ, ये हम ही है। कोई तो रस ले लेता है, कोई रस नहीं ले पाता, कोई आधा लेता है। जैसे आज की ना चौपाई भी हमारी, कि धनी के कहलाए तुमको कहे, मैंने चार शब्द, किन कम किन ज्यादा लिया, किन कर डारे अलग। तो इसी तरह से महाराज जी जो वाणी चर्चा सुना रहे हैं, तो किसी ने तो भर भर के लिया, उसने तो अपने चारों में तो अपने से ले लिया। किसी ने आधा ही लिया, यानी मन से सुन रहा है, बुद्धि से सुन रहा है। और किसी ने अपना मन को भी केंद्रित कर किया, बैठे चर्चा में और ज्ञान, अरे भैया, अरे हाँ वो चेरी भी लानी थी भैया खेत में से काट के, और देखो गाय का दूध भी निकालना, वो दूधिया खड़ा होगा घर पर, है ना। और महाराज जी पता नहीं कब चर्चा बंद करेंगे, भैया मेरे तो ये भी काम हो रहा है ना। तो कह रहे महाराज जी की उसने कोई रस नहीं लिया, वो तो अपने घर में मस्त है, वही घर पर ही घूम रहा है, शरीर यहाँ बैठा है लेकिन घर उसका, मन उसका घर पर। तो उसने कुछ भी नहीं। ये कैटेगरी होती है सुनिश्चित। अब यहाँ कह रहे हैं, अब इसमें भी ये कहेंगे कि ब्रह्म आत्मा जो होती है जागृत हो जाती है, वो पूरा रस लेती है, अंदर तक पहुंच जाती है। जो ईश्वर सृष्टि होती है वो ज्ञान तक लेती है, वो आधा लेती है, रस रह गया ज्ञान लेता है। लेकिन जो जीव होता है वो ना तो ज्ञान लेता ना रस लेता, वो बैठा रहता है शरीर से, लेकिन ध्यान उसका अपनी गृहस्थी में, अपने कार्य में। अब यहाँ कह रहे हैं, किसी किसी ने पाकर खोया, किसी किसी को भाते। सो कुछ ऐसे जो आते भी पर रस तक पहुंच नहीं पाते। किसी किसी ने पाकर खोया, किसी किसी को भाते। किसी किसी को अच्छा लगता, कोई पाकर भी खो देता, उसको मतलब आया थोड़ा सा, लेकिन फिर ध्यान दूसरी जगह चला गया, फिर उसका मंथन ही नहीं हुआ। साक्षात सतगुरु अंदर से बरसाते अपनी वाणी। लगा किसी को अमृत जैसा, और किसी को बस पानी। देख रहे हैं महाराज, ये अंदर में बैठे हुए मेरे सतगुरु महाराज जी, ये प्रेम रस का प्याला पिला रही हैं। अब किसी को तो ये वाणी अमृत जैसी लग रही है, किसी को लग रही है पानी। जैसे कहते हैं ना कि भैया अगर अंदर में सूरता पहुंच गई तो उसे रस लगेगा, अरे क्या है इसका बात, क्या है इसका अंदर, समझ गया। और किसी का अरे क्या बात ही तो करे, चर्चे तो करते, वाणी तो पढ़ते, बस हो गया काम। तो किसी को तो पानी पानी लगा, और किसी को ये अमृत है। क्यों अमृत किसको लगेगा सुंदर साथ जी? बस पानी तो है कि थोड़ी देर में जैसे नहाए, थोड़ी देर ठंडक सी पहुंची छुट्टी। लेकिन अमृत वो चीज होती है कि जो जीव को भी अखंड कर दे और बहिष्ठ में पहुंचे। तो जब तक ये पानी हमारे हृदय में ना पहुंचे ना, तब तक हम समझे कि हमें ये पानी ही पानी लग रहा है। तो इसलिए जितना भी हो सके इसके अंदर डूबने का प्रयास। तो यहाँ कह रहे हैं, वर्षा वर्षा में जो मेघ बरसते, वृक्ष आम और इंद्रायन, दोनों ही इस पावन ऋतु का जल कण पीते हुए पावन। वर्षा में जैसे मेघ बरसते हैं ना, और आम के वृक्ष, है ना, दोनों ही इस पावन ऋतु में जल का कण कण अपने अंदर लेकर वो पवित्र होते हैं। इसी तरह से जब सतगुरु की वाणी बरसती है तो लेने वाला उसको लेकर अंदर में उतार, और कुछ बार बार से भीग जाते हैं। किंतु एक मीठापन बढ़ता, एक कड़व बढ़ता है, एक में कड़वाहट। जिस जिसमें जैसा अंकुर है वैसी वैसी चाहत। पानी तो बरसता है, वो आम पर भी आता है, और सुंदर सा जी वो कड़वी चीजों पर भी है। लेकिन पानी वही है, आम में जाएगा तो मिठास कर देगा, और कड़वी तीखी चीज में जाएगा तो वो तीखा हो जाएगा, जल को। इसी तरह से कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि एक एक ही बूंद आकाश से, अगर वो बूंद केले पे गिर जाए तो कपूर बन जाती है। वो ही बूंद अगर सीप में जाए तो मोती बन जाती है। वही अगर आग में डल जाए तो जलकर राख हो जाती है। और वही अगर धूल में गिर जाए तो मिलकर बन जाती है।
पानी ये बरस रही है। वो किसके कारण? उसके अंकुर। इसी तरह से महाराज जी कह रहे कि वाणी तो बरस रही है, सदगुरु तो रस पिला रहे हैं, लेकिन जैसा उसका अंकुर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। अब देखिए, जिसका जैसा अंकुर है, अंकुर के माफक उस पर ये ज्ञान असर करता है, और जीव के कभी नहीं होती। नहीं तो ऐसा तो नहीं, धूप सबके लिए निकलती है, बारिश सबके लिए होती है, किसी को लाभ होता है तो किसी को हानि होती है। इसी तरह से सतगुरु के वचनों से किसी को लाभ हो रहा है, कोई पूरा रस पी रहा है, कोई आधा पी रहा है, कोई सूखा ही जा रहा है, वो उसके अंकुर के कारण। जैसी माला वैसे दाने, जैसा अंकुर वैसा पौध, इष्ट मिला करता है वैसी ही होती है बुध। बहुत गहरे शब्द है, सुंदर शादी। इष्ट मिला करते, जैसी माला वैसे दाने। भाई अगर सोने की माला है तो सोने के दाने डलाएंगे, हीरे की माला तो हीरे के डलाएंगे, जिसकी भी चीज है ना, लाल है तो लाल डलाएंगे। जैसे भी दाने वैसी माला है, तो इसी तरह से कह रहे कि जैसा अंकुर होगा, जैसा बीज होगा, वैसा ही उस पर पौधा होगा। तो कह रही हैं कि इष्ट मिला करते वैसे ही जैसी होती है बुद्धि, जैसी जिसके अंदर बुद्धि होती है उसको ऐसे ही इष्ट मिलते, वो उसके अंकुर के कारण। अगर जीव है, हद का जीव है, तुम उसे वाणी में कितना ही खींच लो वो खींचेगा नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कि हद का जीवड़ा हद में ही रहेगा। जैसे पानी की मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे हद के जीवड़े ये इस हद के बिना नहीं रह सकते, ये झूठे नरक में ही पड़े रहेंगे और यही इसी में स्वाद देंगे। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है उसको ये अच्छा नहीं लगा, जो ईश्वर सृष्टि उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, वो इस संसार से हटकर ज्ञान की तरफ को दौड़ेगी, भक्ति की तरफ को दौड़ेगी। और जो ब्रह्म सृष्टि है वो प्रेम की तरफ, वो फिर यहाँ नहीं थी। तो जैसा जैसा उनके अंदर अंकुर है, वैसा वैसा उनके अंदर वो पौधा बन जाए। चश्मों से देखा जाता है जो प्राणी जैसे पाते, कामनाएं अंकुर से चलती वही रूप आगे आते। चश्मों से देखा जाता है जो प्राणी जैसे पाते, अंदर के चक्षुओं से देखा जाता है, सुनिए, कि जो प्राणी जैसे पाते हैं, कामनाओं कामनाएं अंकुर से चलती, जैसा अंदर में बीज है ना, उसकी इच्छाएं उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। जैसे कोई आम का बीज है तो उसके अंदर से आम का ही वृक्ष निकलेगा, गुल्लर का है तो उसके अंदर से गुल्लर का ही वृक्ष नहीं लगा। इसी तरह से जिसके अंदर अंकुर जीव का है, हद का है, तो उसकी कामनाएं भी संसार की होगी, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर लूं। जो ईश्वर सृष्टि है उसकी सूरताएं बेहद तक पहुंचे पहुंचेगी, जैसे पंचवास। इसी तरह जो परम धाम की उसके अंदर अंकुर परम धाम का है, तो वो कितना भी रोक ले तुम, वो रोके से नहीं रुकेगी, वो अपने परम धाम को पाकर ही रहेगी। चाहे कोई सहायक बने, चाहे कोई विरोध करे, लेकिन वो अपने लक्ष्य से, ये महाराज जी बता। अब आगे कैसे महाराज जी पटवारी को चमत्कार दिखाते सुंदर साथ जी, ये श्रवण करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। चतुर्थी और सुंदर साथ जी माफ करते रहना, आप सभी के चरणों में कोशिश करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी आपकी सदा सदा ही जय।